नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। तो हम यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं, नेचुरल डाइट सिस्टम पे। आपको हेल्दी रहना है, विदाउट मेडिसिन जीना है, तो आपको योगाहार को समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ हर रोज हम इसके ऊपर ही बातें करते हैं। काम की बातें में देखते हैं कि आपकी जो छाती है, चेस्ट, वो 10 से 15 सेंटीमीटर आपकी कमर से ज्यादा हो तो आप तंदुरुस्त हो ऐसा मान सकते हो। जिन लोगों की छाती यानी कि चेस्ट पेट से कम है और पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या है? आप रोगों से भरे हो, आपको कभी भी बीमारी आ सकती है, कभी भी समस्या आ सकती है। तो जिन लोगों का पेट बड़ा है उन लोगों को खास समझ लेना है कि आज नहीं तो कल, भले आज अभी बीमारी नहीं है, कल आने वाली है, वो पक्की है। ठीक है। तो जिनका पेट बड़ा है वो, हम क्या बोलते हैं, मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होती है तो हम चार्जर नहीं भराते हैं, और चार्जर बढ़ाते हैं तो मोबाइल की बैटरी पीछे से फूल जाती है। तो वैसा ही जिसका पेट बड़ा है वो शरीर की बैटरी फूल चुकी है। बिना जरूरी आप चार्जर बढ़ाते रहोगे तो मोबाइल की बैटरी भी फूलेगी, और शरीर में चार्जिंग करते रहोगे, खाते रहोगे तो शरीर का पेट भी फूलेगा। ये आपको खास ध्यान रखना है। अच्छा, पुरुषों का ओवर चार्जिंग आगे दिखता है और बहने का पीछे दिखता है। कुदरत भी कमाल की चीज है, भगवान ने सिग्नल अच्छे दिए हैं। बहन को जब आगे होता है तो वो प्रेग्नेंट होती है, और पीछे होता है तो ओवर चार्जिंग है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ? अभी समस्या नहीं है लेकिन कभी आ सकती है, इसीलिए आपका पेट, आपकी चेस्ट छाती से कम होना चाहिए। दूसरा, पूरी जिंदगी लोग दूध पीते हैं, फिर भी उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने पूरी जिंदगी दूध खाया कैल्शियम के लिए, लेकिन आपके जॉइंट में कैल्शियम पहुंचा नहीं। यही तो सीधा हिसाब लगता है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे कारण एक ही है कि आपने कैल्शियम तो दे दिया दूध के जरिए, लेकिन आपके शरीर में वही कैल्शियम को दूध में से निकाल के आपके जॉइंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो आपका हीमोग्लोबिन निभाता है, वो सही नहीं है। मतलब आपके शरीर के कारीगर ठीक नहीं है। जो लोग हरी पत्ती खाते हैं उनका शरीर में हरी पत्ती का हरा रंग, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो शरीर में जाने के बाद हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, और जिसका हीमोग्लोबिन सही है वो खुराक में से कैल्शियम निकाल के आपकी हड्डी को, दांत को, जहां जरूरत हो वहां वो पहुंचाने का काम करता है। मतलब पंच तत्व बैलेंस करने का काम हमारा हीमोग्लोबिन का है। शरीर में जहां जरूरी है वहां अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, वो सब तत्वों को बैलेंस करने की जिम्मेदारी हरे रंग में से बने हुए हीमोग्लोबिन की है। मनुष्य ही एक ऐसा शाकाहारी प्राणी है, वो हरा पत्ता नहीं खाते हैं, इसके लिए शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो नेचुरल नहीं है, और दूध पीने के बावजूद जॉइंट में कैल्शियम की कमी पड़ती है, जॉइंट घिस जाते हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये छोटी सी बात है। हाँ? तो दूसरी बात ये भी समझनी है कि दूध में जितना कैल्शियम है, इससे ज्यादा सहजन की पत्तियों में होता है, मेथी के पत्ते में होते हैं, मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते में इससे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो दूध के पैसे मत खर्चो कैल्शियम के लिए, इसकी जगह हरी पत्ती सस्ती पड़ेगी और वही का जूस निकाल के पियो, टेस्टी बना के पियो। आपको आनंद आना चाहिए। दूध पीने में जैसी मजा आ रही है वैसे हरी पत्तियों के जूस में भी आपको मजा आनी चाहिए, इसे टेस्टी बना के पीना है। ठीक है। तो दूध के ऊपर भरोसा मत रखो कैल्शियम के लिए, आप हरी पत्ती ज्यादा खाइए। हरी पत्ती में दो काम हो जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा और साथ में शरीर को काम करने वाले कारीगर भी मिल जाएंगे।
हाँ, आपका मकान रिपेयर करने के लिए आप सामान ले आओगे, लेकिन कारीगर जब तक नहीं आएंगे वो सामान बेकार पड़ा रहेगा और सड़ेगा। आप दूध पियोगे लेकिन शरीर में सही खून नहीं बनेगा, तो वो दूध कोई काम का रहने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, दारू पीने वाले की घड़ी दारू पीने में बिक गई होती है, फिर भी पीने का टाइम हो गया तो पता चल जाता है कि अब पीने का टाइम हो गया। उसको उस टाइम घड़ी देखनी नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो काम उसका बायो क्लॉक कर देता है। हर जिंदा शरीर, हर प्राणी के शरीर में भगवान ने एक बायो क्लॉक रखी है। वो बायो क्लॉक का काम यही है कि वो प्राणी जो टाइम पे जो काम करता हो वो टाइम वो याद रखता है और वो टाइम प्राणी को याद कराता है। मान लो आप जहाँ रहते हो वहां गाय आती होगी। आपको एक प्रयोग करना है। सुबह 9 बजे रोटी लेके बाहर निकलो, आपकी सोसाइटी में जो गाय आती हो उसको खिला दो। दूसरे दिन भी 9 बजे ही निकलो और वही गाय को बुलाओ घर के आगे और उसको खिला दो। तीसरे दिन भी आप वही गाय को बुला के 9 बजे रोटी खिला दो। चौथे दिन आप काम में भूल जाओगे तो वो गाय आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी रोटी खाने के लिए। तो क्या घड़ी देख के आती है गाय रोटी खाने के लिए? हाँ, 4 ही दिन आप रोटी खिलाते हो गाय को तो उसकी बायो क्लॉक सेट हो जाती है और वो रोटी खाने के लिए आ जाती है। मनुष्य ने समय देख देख के खाया है, सुबह दोपहर शाम, और तीनों टाइम समय देख के खाने से मनुष्य की बायो क्लॉक ऐसी सेट हो जाती है कि जैसा टाइम हो जाता है, हाँ, पेट की बिल्ली बोलने लग जाती है, भूख लग जाती है। तो ये समय की भूख आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। आपको समय की भूख न लगे इसके लिए हमारे शास्त्रों ने उपवास दिए थे। हफ्ते 10 दिन में एक बार उपवास किया करो। हाँ, आपने एक हफ्ता टाइम से खाया है तो एक दिन 24 घंटे का उपवास कर लो, तो आपका जो टाइम का सेटिंग है वो सेटिंग टूटता रहे, आपको समय की भूख न लगे। शरीर को भूख कब लगनी चाहिए? शरीर में स्टॉक खत्म होने के बाद या टाइम पे लगनी चाहिए। बस यही लॉजिक को समझ लो और समय की भूख में से बाहर आ जाओगे तो जीवन भर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके दरवाजे पे आने वाली गाय जो है उसको टाइम पे आ रही है हर रोज रोटी खाने के लिए, उसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाकड़ी लेके मारोगे क्या? हाँ, 2-3 दिन रोटी खिलाना बंद कर लो, वो गाय आना बंद हो जाएगी। तो इसी तरह आपको जब समय की भूख लग जाए तो उस टाइम लाकड़ी लेके मारने की जरूरत नहीं है बिल्ली को। आपको सिर्फ खिलाना नहीं है, पानी पी लो। आपको ज्यादा भूख लग जाती है तो पानी पी लो, लेकिन समय वाली भूख को तोड़ो, ये बहुत जरूरी है। पुराने दिन में मैच बॉक्स नहीं थे, यानी कि माचिस नहीं थे, इसीलिए जब स्मशान में चिता को जलाने के लिए जलते हुए कोयले ले जाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी तो हर सिटी में सीएनजी वाले, हमारे गुजरात में तो सीएनजी स्मशान हो गए हैं, इलेक्ट्रिक वाले स्मशान है। वहां जलाने के लिए मैचिस अवेलेबल है, कोयले की जरूरत नहीं है। फिर भी आज भी लोग स्मशान जाते हैं तो जो जो व्यक्ति गुजर गया है उसका बड़ा लड़का कोयला दूनी भर के लेके आगे चलता है और स्मशान ले जाता है। आज ये क्यों कर रहे, कोई इसके पीछे सवाल नहीं करता है, पूछता नहीं है। और कोई एक व्यक्ति मेरा जैसा पूछने जाएगा तो सारे लोग इकट्ठा होके बोल देंगे तुमको पता नहीं चलता है, ये तो करना ही पड़े। क्यों भैया, आप ये कोयले लेके नहीं जाओगे तो क्या मरने वाला भूत बन के यहीं रहेगा? वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा क्या? लेकिन हम ये परंपराओं में से, बिना जरूरी परंपराओं में से बाहर नहीं निकलते हैं, यही दुख की वजह है। हाँ, ये तो स्मशान की बात की। संसार में रहने वाले संसारी जितने भी लोग, जितनी ज्ञाति की प्रथाएं हैं, हर ज्ञाति में अलग अलग प्रथाएं हैं। वो प्रथाएं हर समय उस टाइम वो जरूरत के हिसाब से वो प्रथाएं आई थी, लेकिन समय बदलने के साथ अपनी प्रथाएं, व्यवहार बदलने चाहिए। लोग नहीं बदल रहे हैं, वही संसार में दुख का कारण है। वही आप सब जगह देखिए,
हर काम के पीछे आप पूछो कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी जरूरत क्या है, नहीं करूं तो क्या होगा। इतने सवाल अपने आप को पूछ लो, फिर करो आप वो काम। आपको सही संतोषकारक जवाब नहीं मिले तो उसको छोड़ दो, मत करो। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पुरानी मान्यताओं में से बाहर आइए, समय के साथ बदलते रहिए, यही मेरी आपको सीख है। हाँ? पुराने समय में तीनों टाइम खाना जरूरी था, क्यों? क्योंकि आप मेहनत करते थे उठना। हाँ? अभी आप शहर में रहे हो, आपको तो सोसाइटी के नाके जाना है, तभी भी एक्टिवा लेके निकल जाते हो। आपकी शारीरिक श्रम कम हो गई है, व्यवस्था ज्यादा हो गई है, मशीनें आ गई है। हाँ? तो अभी मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर 3 टाइम खाओगे तो मरोगे। हाँ? ये माइंड में से निकाल दो। सब कर्म के पीछे उसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों करना है। हाँ? उपवास क्यों दिए थे शास्त्र ने? शरीर सफाई के लिए या मजा करने के लिए? उपवास शरीर सफाई के लिए थे, और हम क्या करते हैं? हाँ? रूपारा हमारे गुजरात में तो રાજઘરાનો શીરો, બટાકાની ભાજી, સાબુદાનાની ખીચડી અને ફરારી પીઝા પણ ખાય છે। उपवास के दिन लोग अपने शरीर को ज्यादा बिगाड़ते हैं, सफाई की बात तो साइड पे रह जाती है। तो ये मान्यताओं में से बाहर आइए, ठीक है। एक महंगी गाड़ी को नींबू और मिर्च लगाया था, फिर भी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया। तो आप नींबू और मिर्ची आपकी गाड़ी में क्यों लगाते हो, वो कोई जानता नहीं है। सिर्फ लोग एक दूसरे को देखते हैं, उन्होंने लगाया है तो मैं भी लगा दूं, मेरी गाड़ी को काली नजर न लग जाए। हाँ? ये भी एक आपको समझने की बात है। हाँ, होशियार समझ लेंगे, बाकी जो है वो वैसे ही रहने वाले हैं। चाहे वो करोड़ रुपए की गाड़ी लाएंगे तो भी वो नींबू मिर्चा लगाने वाले हैं। हाँ? प्रश्न आया है, एक लिखा है, मेरे पेट में जलन हो रही है, कल पूरा निर्जला रही थी एकादशी, आज दोपहर में नारियल पानी और बाद में तरबूज का रस पिया। क्या इसे कैसे डर भी लगता है कभी कभी। हर्निया का ऑपरेशन 2 बार हुआ है। अभी पिछले दिनों दांतों का इलाज करवाया तो 3 दिन एंटीबायोटिक भी ली, पर उसको टाइम हो गया। कहीं उससे तो नहीं है। मुझे लगता है आंत अंदर से साफ हो गई है, तो शायद किसी भी चीज का असर जल्दी होता है। वजन तो कम हुआ है, पेट भी कम और नरम है। बस सुबह थोड़ी कमजोरी लगती है। जुलाई से कर रही हूँ एनडीएस। वजन अभी 65 64 से पहले 64 है, पहले 82 किलो था। कृपा बताए। अब इसमें उन्होंने फायदा तो दिख रहा है, वजन कम हो गया है, लेकिन उसको सुबह में कमजोरी लगती है। तो सुबह में अभी जो कमजोरी लगती है वो उनकी बायो क्लॉक उसको अभी कमजोरी ला रही है। उसका माइंड, वो माइंड में ऐसी गुप्त ऐसी सोच रह जाती है कि सुबह में उठ के थोड़ा खाना तो पड़े। ये माइंड, देखो, सबसे बड़ी दवा है माइंड की। दुनिया की कोई दवा काम नहीं कर सके, वो काम आपका माइंड कर सकता है। सोच बदल दो कि भाई रात को खाना खाया है, रात को खाना जो खाया है वो पूरी रात हजम हो चुका है, शरीर ने काम की चीजें ले ले रखी है, शरीर में स्टॉक हो चुका है, पूरी रात हम आराम में है, हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो रात का जो खाना खाया है वो शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया है और आपकी शरीर की बैटरी फुल चार्ज करके रखी है। बस इतनी माइंड सोच कर लो। सुबह में उठते हो तो आपको स्फूर्ति लगती है, आप किसी भी प्रकार की मजदूरी का काम सुबह सुबह में कर सकते हैं। क्यों? हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज होती है, पूरी रात डाइजेस्ट हो चुका है और आराम किया इसीलिए। तो माइंड सेट करने से, माइंड की सोच बदलने से फिर ये भूख लगनी बंद हो जाएगी। और मान लो आपको भूख लग भी जाती है तो आप थोड़ा पानी पी लो, लेकिन खिलाना बंद करो शरीर को। बायो क्लॉक बहुत काम की, बायो क्लॉक को समझ लेनी जरूरी है। आप बायो क्लॉक में फंसे रहोगे
तो ये समस्या चालू रहेगी। ठीक है। अच्छा, कमजोरी आती है तो खाने में भी थोड़ा ध्यान रखिए। आपको खुराक में हरी पत्ती ज्यादा लेनी है, क्योंकि शरीर में जितना अच्छा खून होगा उतनी आपकी शरीर की कमजोरी कम होती जाएगी। क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो हरी पत्तियों से बना है, वही शरीर में सब काम करता है, सब काम। मान लो आपको दौड़ने जाना है तो आपके पैरों को जो एनर्जी पहुंचानी है वो एनर्जी को जलाने का, और एनर्जी को जलाने के बाद जो ताकत मिलती है वो स्नायु को देने की जिम्मेदारी सारी आपका खून करता है। और वही काम वाले है, और वही जो बीमार है और लूले लंगड़े है तो वो काम सही नहीं कर पाएंगे। तो हरी पत्ती आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो लोग हरी पत्ती कम खाते हैं वो लोग एनडीएस करने के बावजूद उनको अपेक्षा के हिसाब से फायदा नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। चबा चबा के खाने की आदत डाल दिए। जो लोग को कमजोरी लगती है वो ताकत वाला खुराक, मीठी स्वाद में मीठी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, माने यानी कि अनाज दालें जिसमें प्रोटीन है और जिसमें चर्बी युक्त पदार्थ है, तेलीबिया वाले, ये सारे ताकत वाले हैं, वो भी आपके खुराक में शामिल करें। शक्ति वाला खुराक चाहिए शरीर को, नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। आप अकेली हरी पत्ती खा के शरीर में ताकत नहीं बढ़ा सकते हो, और अकेली हरी पत्ती खा के आपको ताकत शरीर में रखनी है तो फिर आपको बहुत ज्यादा पत्तियां खाना पड़ेगा, पूरा दिन खाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टमक इतना बड़ा नहीं है। एक बकरा होता है तो पूरे दिन में एक तगारा भर के पत्तियां खा जाता है, और हमारा शरीर तो बकरे से बड़ा है, तो हमको तो डबल 2 तगारा भर के पत्तियां खानी पड़ेगी तभी उतनी एनर्जी मिलेगी, और वो 2 तगारा पत्तियां खाने के लिए पूरा दिन आपको खाने में ही जाएगा। तो आपको कम खुराक में से ज्यादा ताकत मिले ऐसे खुराक को ढूंढना है, समझ लेना है। तो ताकत वाले खुराक को भी शामिल करो कच्चे के साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी की समस्या रहेगी नहीं, कमजोरी की समस्या रहेगी नहीं। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्ते राजेश भाई, सेक्टर 2 गांधीनगर में से हर्षद भाई, किडनी पेशेंट बोलू छू। जो मैं તમારા 305 वीडियो रेग्युलर જોયા છે। ये भाई है गांधीनगर के हर्षद भाई, किडनी के पेशेंट है। उन्होंने 305 वीडियो रेगुलर देख लिए है। उनका क्रिएटिन पहले 6 था, वो 3 पे आ गया है। उसकी किडनी ठीक से काम करने लगी है एनडीएस करने से। 1 साल से एनडीएस कर रहे हैं, तो एक किडनी का एक्सपीरियंस है। 23/1 को सुबह में उनको घर की दीवार को तोड़ रहे थे तो ईंट खिस गई, तो वो गिर गए और उनके जमनी पछड़िया, फेफड़ों की, चेस्ट की हड्डियां में फ्रैक्चर हो गया है। नहीं, ज्यादा मार पड़ा है वहां, चेस्ट में फ्रैक्चर नहीं है। हाल वहां वो थोड़ा आइस लगा रहे, बर्फ लगा रहे, हल्दी पानी में नाक के पी रहे और हल्दी का लेप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे दवाई लेनी नहीं है, इसीलिए एनडीएस में घरेलू उपचार और क्या कर सकते हैं उसके बारे में बोला है। उनकी उम्र है 42 साल, 42 इयर्स, और वजन है 45 किलो। वजन काफी कम है उनका, ये उनको थोड़ा ध्यान में लेना है। वो लोग हमारे सेंटर पे आने वाले थे, लेकिन उसको ये थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए वो आ नहीं सकते हैं। उन्होंने दूसरा भी लिखा है कि उनके जीजा जी को लेके आने वाले थे, उनको मुंह के जबड़े का कैंसर का ऑपरेशन करवाया है। उनको हाल में खाने पीने में पाइप लगाया है, खाने के लिए पाइप लगाई हुई है। एवं उनको एनडीएस चालू करना है। कफ प्रकृति के है, उनकी उम्र 52 ईयर्स है और वजन 60 किलो है। वो कुछ भी लिक्विड खा रहे पाइप से तो उनको हिड़की चालू हो जाती है। कफ पण થઈ ગયો છે। उनको एनडीएस में कौन सा फल जूस देना चाहिए उसके बारे में उन्होंने राय मांगी है। तो उनको खुद को पहले तो मैं बोलूंगा कि उनका वजन काफी कम है, 45 किलो है, वो वजन थोड़ा बढ़ाए, वो 2 टाइम कच्चा खाए, उसके साथ
दोपहर का कच्चे के साथ थोड़ा ताकत वाला खुराक भी खाए। भुने हुए चने खाए, खजूर खाए, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा खा ले, मीठी चीजें खाए, डेट जैसी, खजूर जैसी। और आ, हो सकता है तो सूखे नाश्ते जैसे खाखरा होता है वो भी आप थोड़ा खा सकते हो, लेकिन हरी पत्ती कम नहीं करनी है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो आपका वजन थोड़ा बढ़ाइए। आप हरी पत्तियों का रस पीते रहिए हल्दी के साथ, तो आपकी जो सूजन आई हुई है, जहां आपको मार पड़ा है गिर जाने से, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पकाया 2-3 दिन, 2-4 दिन छोड़ दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल मत खाइए, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन आपके शरीर को फिर वजन थोड़ा बढ़ाना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। उन्होंने अपने जीजाजी के लिए जो बात की है, कैंसर हो चुका है, पाइप डाली हुई है, तो पहले तो उनको जो पी रहे हैं वो निकल रहा है वापिस, हिड़की आ रही है, तो उसको एनिमा दिलवाना चालू करो, हाथों की सफाई जल्दी करवा दो, 1-2 दिन उपवास करा लो निर्जला। क्योंकि 60 किलो वजन है, 1-2 दिन उपवास करेंगे तो 1-2 केजी वजन कम हो जाएगा, उसके हाथों की अच्छी सफाई हो जाएगी। हरी पत्ती के साथ आंवला या खट्टे फल के रस पिए तो हाथों की सफाई हो जाए। फिर उनको टोटली रॉ फूड पे रहना है, और जूस निकाल के ही पीना है, और एनिमा लेते रहे, 24 में से 8 घंटे ही फीडिंग करे, जूस पिए, बाकी 16 घंटा कुछ न पिए। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार निर्जला किया करे, वो खास ध्यान रखे। धीरे धीरे करके उसको फायदा होगा, वजन थोड़ा कम होगा, लेकिन उनको फायदा जरूर से मिलेगा। कैंसर जैसी बीमारी में हो सकता है तो आप ट्रीटमेंट साथ में ले सकते हो, लेकिन खुराक तो बदल देना जरूरी है। जिन लोगों ने ट्रीटमेंट भी की है और खुराक चेंज करके टोटली रॉ फूड पे रहे हैं, उन लोगों को कीमो या रेडिएशन लेने के बाद भी शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं आती है। जो लोग पकाया खाते हैं और कीमोथेरापी लेते हैं, रेडिएशन थेरापी लेते हैं, तो उन लोगों को कीमो बहुत हाई डोज पड़ता है, बाल झड़ जाते हैं, शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो ट्रीटमेंट करवानी है तो भी आपको हरी पत्तियों का रस और कच्चे पे ही रहना जरूरी है। और मैं खास बोलूंगा कि आपका आधा खुराक हरी पत्ती वाला होना चाहिए, और आधे में आपको बाकी सब जो खाना है वो खाइए, लेकिन कच्चा। ताकत वाला भी साथ में खाना है और हरी पत्ती भी, दोनों का आधा आधा आपको वेटेज देना है उसको। पूरे शरीर में आधा खुराक हरी पत्ती वाला और आधा कैलोरी वाला, ये दोनों, क्योंकि पत्ती न्यूट्रिशन और रिपेयरिंग का कारीगर देंगे, आपका नया खून बनेगा, और कैलोरी अशक्ति ना आ जाए वो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन पकाया नहीं खाना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। कच्चे में ताकत वाली काफी चीजें हमको उपलब्ध है, वो आप हमारी रेसिपी बुक लेके देख सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें बना के खा सकते हो, पी सकते हो। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न आया है, माय ब्रदर हैज एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस इन हिप, कैन दिस बी क्योर्ड बाय एनी आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, प्लीज हेल्प सर। तो पहले तो एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस क्या है। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हो कि हमारी जो पैर की हड्डी है, जो हिप जॉइंट है, जहां बॉल लगा है, तो ये जो बॉल होता है यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए मैं आपको यहाँ ये चित्र में दिखा रहा हूँ, ये बॉल है। तो बॉल का जो ऊपर का हिस्सा है, जो जॉइंट होता है, वो हार्ड हो जाता है, उसका मेंटेनेंस बंद हो जाता है, वो घिसने लगता है, वो क्रिस्टल टाइप हो जाता है, फिर वो टूटने लगता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे एक ही जिम्मेदार है। आप यहाँ बाजू में वाली चित्र में देखिए, तो ये जो आपकी हड्डी है उसके अंदर भी खून जाता है, देखो ये खून की नलिका है। तो आपकी जो बॉल है वहां खून पहुंचता है, और जहां जहां जो घिसारा पड़ता है उसको मेंटेनेंस होता रहता है, मेंटेनेंस होता रहता है। तो वो मेंटेनेंस जब बंद हो जाता है, तब आपका जो बॉल है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, नया कैल्शियम उसके अंदर ऐड होना बंद हो जाता है, ये यहाँ देखिए काला पड़ गया है। तो वहां खून पहुंच नहीं रहा है, और
वो बिगड़ना सड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे बॉल सड़ जाता है, फिर हिप को पूरा रिप्लेस करने की नौबत आती है। जैसे आपके घुटनों को नी रिप्लेसमेंट करने की होती है, वैसे ही समस्या यहाँ हो जाती है। तो आपको ये समस्या से बाहर आने में एनडीएस काफी काम करेगा। आपको हरी पत्ती सबसे ज्यादा लेनी है, जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम हो ऐसे पत्तियां, सहजन की पत्ती है, मीठे नीम की पत्ती है, रचका की पत्ती है, वो गेहूं के जवारे है, वो सबसे ज्यादा लिया करो। और टोटली 100% आप एनडीएस पे रहिए, रॉ फूड पे ही रहिए, और हरी पत्ती सबसे ज्यादा लिए। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो, पकाया बंद कर लो, ठीक है। तो आप जल्दी ये हिप का रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समस्या से आप आराम से बाहर आ सकते हो। हाँ, क्योंकि खून नया बनाना है, कैल्शियम की पूर्तता करना है, और जो खून की नलिकाएं जो बंद हो चुकी है वो दोबारा चालू हो जाएगी धीरे धीरे करके। हाँ, काफी अच्छा आपको फायदा मिल जाएगा। और हरी पत्ती में मीठे नीम की कड़ी पत्ता का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, और जितना रस पियो उतनी ही मुंह की सलाइवा साथ में जाए, वो ध्यान में रखना है। तो चम्मच चम्मच करके पीना है, गुला गुला के मुंह में घुमा के, लार के साथ पीना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा मत सोचो कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज हो सकता है नेचुरोपैथी में, और ये नेचुरल डाइट सिस्टम से आपको चौक्कस फायदा हो जाएगा। करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। इसके पीछे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ये प्रयोग चालू कर लीजिए, और हो सकता है तो हमको पर्सनली फोन कर लेना दोपहर 2:30 से 4 के बीच में, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आप क्योर हो सकते हो। आहार का इंजीनियरिंग जो लोग नए हैं वो खास समझ ले कि शरीर की सफाई रखनी है, शरीर का खुराक सही देना है, चबा चबा के खाने की आदत डालना है, शरीर में खुराक जो दे रहे हो अल्कलाइन ज्यादा देना है, पकाया खुराक एसिडिक होता है उसको कम खाना है, और हरी पत्ती आपके शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल देता है। वही क्लोरोफिल हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। तो आप हीमोग्लोबिन की कमी को पूरी कर लो, आपके शरीर में कोई समस्या नहीं रहेगी। जो बीमार नहीं है वो भले 3 टाइम खाए, लेकिन हरी पत्ती खुराक में शामिल करे, उसको बिना पकाए बिना गर्म किए ही खाए। बाकी आप जो अनाज खा रहे हो उसको पका के खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन वो शरीर में जरूरत से ज्यादा मत खाइए। आप मजदूरी कम कर रहे हो तो अनाज कम खाइए, ठीक है। पत्ती, सब्जी और फल, ये 3 ऐसी चीजें हैं, इसको गर्म नहीं किया जाता, और गर्म करके खाओगे तो शरीर में काम के न्यूट्रिशन मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको स्वाद के ऊपर भी ध्यान रखना है। मीठा ताकत देता है, खट्टा सफाई करता है शरीर में, तीखा पित्त करता है, और कड़वा जो है वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा का डब्बा का इस्तेमाल करो, या तो डायरेक्ट एनिमा वाला या पंप का इस्तेमाल करो। छोटी आंत की सफाई के लिए रेगुलर हफ्ते में 2 बार मलशुद्धि लिया करो, या हर रोज त्रिफला लेके आंतों की सफाई करते रहो। और खून की सफाई के लिए परिश्रम जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, योगा प्राणायाम करो, और सुबह में एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करो, तभी सुबह में खाइए। या तो सुबह का खाना पीना छोड़ दो दोपहर तक, कुछ नहीं कर रहे हो तो, नहीं तो कचरा इकट्ठा होता जाएगा और शरीर में बीमारी आएगी। और खुराक में खट्टे फल भी शामिल करिए। आप जो खा रहे हो उसका जो कचरा शरीर में बचता है उसको निकालने का काम खट्टे फल से ज्यादा कोई नहीं करेगा। तो ये छोटा सा आहार का इंजीनियरिंग का लॉजिक आपको पूरा समझ लेना है, उसका फॉलो करना है। योगाहार का ये भी दूसरा भी चार्ट है, आपके शरीर की सफाई, एनिमा से आंतों की, दोपहर तक उपवास करके आपकी खून की सफाई करो, दोपहर से शाम के बीच में आप कच्चा खाइए, पकाया एक ही बार रात को खाइए। सावधानी रखनी है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। पेस्टिसाइड से पके हुए फल और सब्जी और उसको आप गर्म करके खाओगे तो और नुकसान करेगा शरीर को, इससे बचने के लिए भी गर्म मत करो। तो ये योगाहार आहार का इंजीनियरिंग, हाँ, सुबह में एनिमा, दोपहर तक उपवास, दोपहर को हरी पत्ती, दोपहर से शाम तक कच्चा, रात को एक टाइम पकाया। हाँ, इतना ध्यान रखो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। जो लोग बीमार है वो रात का पकाया भी हो सकता है तो छोड़ दे। हमारे एनडीएस योग सेंटर अहमदाबाद और गांधीनगर में जो लोग सेमिनार अटेंड करने आते हैं, अहमदाबाद में 4 से 6 का एक होता है हर रोज,
और गांधीनगर में 10 से 11 और शाम को 4 से 5 वो सेमिनार अटेंड करने वाले को स्पिरुलिना, जिसकी कीमत है MRP 499 रुपीज, करीब 500 रुपीज, वो आपको तद्दन फ्री मिलेगी आप सेमिनार अटेंड करोगे तो। और सेमिनार का भी कोई चार्ज नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आहार का इंजीनियरिंग का सिंबल है, छोटा से लेके बड़े सबको ये लागू होते हैं। और छोटे को अलग नियम थोड़े होते हैं, जुआन को थोड़े अलग लागू होते हैं और बड़े को थोड़े अलग होते हैं, लेकिन कुदरत के कानून सबको एक ही लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये डॉक्टर है तो उसको जुदे अलग कानून लगेंगे, ये बड़ा नेता है तो उसको अलग लगेगा, और कोई संत है, धर्म का गुरु है, तो उसको ये नियम ना लागू नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, दुनिया का हर व्यक्ति चाहे धनिक हो या गरीब हो, सबको ये कानून लागू होते हैं। योगाहार की बुक आपको ऑनलाइन मिल सकती है अमेजोन पे, और ई बुक भी अमेजोन किंडल पे अवेलेबल है, और उसकी MRP है 300 रुपीज। आप घर पे मंगवा सकते हो कुरियर से हमारे पास से, या तो आप हमारे सेंटर पे जब आता है कोई तो उसको वही आधी कीमत में बिल्कुल फ्री, आधी कीमत में, इसमें हम 150 रुपया तो हमारा खर्चा लग जाता है प्रिंटिंग करने में, 4 कलर बुक है, तो वो हम सेंटर पे आने वाले को डिस्काउंट में देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेंटर की विजिट पे आया है, तो उसके सामने उसका हमारा फर्ज होता है कि उसको हम कुछ ऐसी चीज दे जो काफी सस्ती हो। योगाहार किट, जो लोग को घर बैठे पूरी सिस्टम को फॉलो करना है, वो लोग बड़ी छोटी बड़ी आंत को सफाई करने के लिए शरीर को कारीगर और रिपेयरिंग का सामान मिले और मुंह की सलाइवा पैदा करे, इसके लिए पूरा किट और नायलॉन की छन्नी और साथ में योगाहार की बुक, ये पूरा किट आपको घर बैठे कुरियर चार्ज के साथ मिल सकता है। तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग नए हैं उनको बोलूंगा, और मेरा नंबर भी यहाँ लिखा है, तो योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स 12 वीडियो का है, वो एक बार एक एक करके देख ले। वो पूरी सिस्टम को हम इसमें समझाया हुआ है, तो ये समझ देख लेने के बाद आपको शायद कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, और इसके बाद भी कोई प्रश्न रहता है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या हमको 2:30 से 4 के बीच में फोन कर सकते हो। फूड विथ लाइफ की दूसरी हमारी रेसिपी वाली एक यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की टेस्टी आइटम रॉ फूड वाली मिल जाएगी, और रात को एक टाइम पकाए वाली भी मिल जाएगी। तो आप ये यूट्यूब चैनल देखते रहिए और नई नई चीजें देखें और बनाए और घर वाले सबको खिलाइए, मजा करें, आनंद करें, और आराम से अपनी बीमारियों को बाहर निकालें। आप कुछ भी प्रिंट करवा रहे हो आपके बिजनेस के पर्पज से, तो इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हो, तो ये समाज सेवा का एक उम्दा कार्य हो जाएगा आपके हाथों से बिना एक्स्ट्रा खर्चे से। कल हम दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों और नई काम की बातों के साथ। नमस्कार।